उत्तर भारत के मैदान से संबंधित एमसीक्यू हैं। रोहतांग दर्रा इसमें से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह की सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। इसे लाहौर और स्पीति जिलों के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नामक बाढ़ग्रस्त मैदानों के नए ताजे निरपेक्ष लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। खादर नामक बाढ़ग्रस्त मैदानों के नए ताजे निरपेक्ष लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं और इस कारण से गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। खादर नदी के निक्षेपों के द्वारा निर्मित मिट्टियाँ होती हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बंगर कहते हैं और यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। है देखते हैं, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें लगभग 79% जो है बेसिन का क्षेत्र भारत में है और बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 79 बेसिन का क्षेत्र भारत में है और बेसिन 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल और दिल्ली। इसका सही कथन क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सही कथन का चयन कीजिए। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाजुली है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है डी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है। तो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं और प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ और सुदूर उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ तक है। बुंदेलखंड भारत के अंतर्गत विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास के जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, रावी आदि जिले में मिलते हैं। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, वो है असम हिमालय। तो सिंधु व सतलज नदी का जो मध्य है उसे वो पंजाब हिमालय और सतलज व काली नदी के मध्य है कुमाऊं हिमालय। सिंधु व सतलज नदी के जो मध्य हिमालय है वो पंजाब हिमालय और सतलज व काली नदी के जो मध्य है वो है कुमाऊं हिमालय।
काली से तीस्ता नदी के जो मध्य है वो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र के मध्य है वो है असम हिमालय। उत्तरी मैदान हिमालय में कहाँ स्थित है? उत्तरी हिमालय जो है वो है दक्षिण में। भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है, और जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत की बाह्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है, और हिमालय के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? वो है ढक्कन। नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों में ढक्कन नहीं है। ढक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। अब देखते हैं पठार से संबंधित जो MCQ हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है पठार से संबंधित। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटा वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है, और हिमालय की चोटियों में से एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क में से एक है, और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है, और हिमालय की चोटियों में से एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और जो कुल्लू घाटी को लाहौर घाटी से जोड़ता है? वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोजिला दर्रा के केंद्र शासित जो है प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और सिपलिगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। भारत का एकमात्र पुष्ट सैकड़ीय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, वह है बैरनद्वीप। भारत का एकमात्र पुष्ट सैकड़ीय ज्वालामुखी पुष्ट सैकड़ीय ज्वालामुखी बैरनद्वीप है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश के। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद जो है वो डेक्कन पठार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह है 4500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ढक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी इसमें पाई जाती है? ढक्कन का पठार में जो मिट्टी पाई जाती है, ढक्कन के पठार में अधिकांश भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और यह मिट्टी ढक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित हुई है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे ही उपयुक्त मानी जाती है।
नेक्स्ट है डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं। अब देखते हैं दर्रे। दर्रे से संबंधित जो एमसीक्यू है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? वो है माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है और 2016 में भारत में एक जिला बनाने वाला पहला नदी द्वीप बना। इनमें से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? वो है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून का नामकरण इसके पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया गया है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इस मानसून में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की तुलना में कम वर्षा 20% योगदान करती है। इस मानसून से सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु कोरोमंडल में होती है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन में से निम्नलिखित में से किस राज्य में ये स्थित है? केप कोमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानी हेडलैंड है, जो उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिण सिरा है, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार करता है। झील और उससे स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग एक सुमेलित नहीं है? तो कोलेरू झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में है और चिल्का झील ये उड़ीसा में है और लोकटक झील ये मणिपुर में है। तो झील और उनकी स्थिति वाले राज्य से निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित है? तो सुमेलित नहीं है। कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ये है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये झील है और किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, ये लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में है और वेबनाड झील केरल में है और नंदीकुंड झील कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। गोविंद सागर झील कहाँ है? पंजाब में। और देवताल झील जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और फतेह सागर झील ये राजस्थान में है और डीडवाना झील जो है ये राजस्थान की है। और रेणुका झील है ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। सांबर राजस्थान में है और लोकटक है मणिपुर में, लोकटक मणिपुर में है। अनंतनाग ये जम्मू कश्मीर में है और शेषनाग जम्मू कश्मीर में है, जिसमें भी झील में नाग लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर की है। और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु दोनों में है पुलिकट झील। और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? केरल राज्य में स्थित नहीं है तो वेबनाड झील केरल की है। सस्तम कोटा झील जो है ये कहाँ पर है? ये भी आपकी केरल में ही है। और एक है अष्टमुड़ी झील, ये भी केरल की अष्टमुड़ी झील। तो ये रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील जो है ये कहाँ पर है? ये केरल में नहीं है। रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील दी है ये है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका है हिमाचल। भारत में एक नदी घाटी या नदी जलप्रपात का नाम उत्तरी सरकार है। ये तटीय मैदान है। भारत में एक तटीय मैदान का नाम
उत्तरी सरकार है? भारत में एक तटीय मैदान का नाम जो है उत्तरी सरकार है, जो पूर्वी तट के साथ लगा हुआ है। पूर्वी तट में मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कृष्ण नदी के उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है तथा इसके दक्षिणी मैदान के भाग को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? यह है पारादीप। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? वो है पारादीप। इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है। यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच का जो केंद्रीय भूभाग है वो है कन्नड़ मैदान। वो है कन्नड़ मैदान है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ जो है, स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा के द्वारा जोड़ी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बारालाचा दर्रा ये भी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और मायाली दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। मायाली दर्रा कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत से नहीं जोड़ता? वो है सिपलीला दर्रा। सिपलीला दर्रा। सिपलीला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिला है उसे तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है इसी दर्रे के पास से भारत में ये प्रवेश करती है। राज्य हैं और उसके प्रमुख दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर है, बुर्जील, बनिहाल और पीर पंचाल है। लद्दाख जो है काराकोरम, चांगला और खारदुगला और जोजिला जो दर्रा है लद्दाख के हैं। हिमाचल प्रदेश जो है रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंग दर्रा और मांगशा दर्रा ये कहाँ है? उत्तराखंड के हैं। मणिपुर के क्या है? तुंजू दर्रा। मणिपुर जो है ये तुंजू है और अरुणाचल प्रदेश जो है दीपू दर्रा है, पांगशाऊ दर्रा है, बोमडिला दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? वो है दीपू दर्रा। उसे बोलते हैं दीपू दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? जेलेपला जांस्कर
जांस्कर जो दर्रा है वो सुमेलित नहीं है। बनिहाल दर्रा पीर पंचाल है और जोजिला वैत हिमालय और खारदुंगला ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में हिमालय की पीर पंचाल श्रेणी में स्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है और इसके द्वारा सिक्किम व भूटान के मध्य आवागमन संभव हो पाता है। खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में ये अवस्थित है। जोजिला दर्रा कश्मीर व लद्दाख को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के समीप स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। इसमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? वो है खैबर दर्रा। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ियाँ दर्रा में से किसके निकट स्थित है? वो है कारगिल के निकट है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? वो है पक्कड़ दर्रा। कौन सा है? वो पक्कड़ दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है? वो है भोरघाट का दर्रा। दर्रे किसे जोड़ते हैं? भोरघाट का दर्रा है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तन्ही घाट दर्रा यह पुणे जिले के मुसली और तामनी तालुका को जोड़ता है। असीरगढ़ किला का जो दर्रा है यह उत्तर भारत को ढक्कन भारत से जोड़ता है, ढक्कन पठार से। और एक है अंबा घाट दर्रा, यह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संक्रीय द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या पात कहते हैं। ये दर्रा है राज्य और ये जोड़ता है। जोजिला जो है जम्मू कश्मीर राज्य से है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में किसे जोड़ता है? श्रीनगर को, ये लेह से जोड़ता है।
बड़ा लाचा है हिमाचल प्रदेश में है, लेह और मंडी को जोड़ता है। नाथुला जो है सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंगी घाटी को जोड़ता है। जेलेपला जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है अफगानिस्तान से जोड़ता है, अफगानिस्तान से जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक। आलिया जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह को जाने वाला जो राजमार्ग है इसी दर्रे से होकर गुजरता है और समुद्री तल से इसकी जो लगभग ऊंचाई है वह 3529 मीटर है। माना दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग एवं चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, तिब्बत जाने का मार्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला दर्रा पर्वत दर्रा जो स्थित है वो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। खारदंगला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा शोक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य दर्रे जोजिला, काकोरम, पीर पंचाल, बनिहाल, बुर्जिल आदि। काकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बोलम दर्रा किस देश में स्थित है? वो है पाकिस्तान में। जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम राज्य में। जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में ये स्थित है।